नमस्ते, मैं डॉक्टर काजल। आज मैं आजकल के नए जनरेशन आमतौर पे 12 से 14 साल की लड़कियां को जो गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं स्कूल काफ़ी समय से बंद हो रखी है, हमने हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिए हैं। और रही बात युवा किशोर लड़कियां की, तो किशोर लड़कियों को हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में और मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से मन में जो नए नए सवाल पैदा होते हैं उनको लेकर आजकल की लड़कियां गूगल में मोबाइल में सर्च करती है सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए, और गूगल में वीडियोस, फोटोज़ ये सब को लेकर 5 नए सवाल और पैदा होते हैं और धीरे धीरे गलत राह पे चले जाते हैं। तो आज मैं ये वीडियो के ज़रिए मासिक धर्म को लेकर, लेडीज़ प्रॉब्लम्स को लेकर जो भी सवाल पैदा होते हैं उनके में से कुछ सवाल का जवाब दूंगी, ताकि हो सकता है बहुत सारी लड़कियां को इसमें से आंसर मिल जाए। तो पहला सवाल तो ये है कि मासिक धर्म का नाम क्या है, जो हर लड़कियों का रहता है कि जैसे कि हमारे देश में जितने स्टेट है, जितनी कास्ट है, उतने ही नाम दिए गए हैं। जैसे कि मासिक धर्म कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, टाइम कहा जाता है, MC कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, माहवारी बोला जाता है। ऐसे बहुत अलग अलग नाम दिए गए हैं। दूसरा सवाल होता है कि मासिक धर्म क्यों आता है, क्या है ये मासिक धर्म। तो महिलाओं के लिए मासिक धर्म एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रजनन अंगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक महीने का पीरियड्स, एक महीने की साइकिल होती है, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म, ऐसा मासिक चक्र भी कहा जाता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, मासिक धर्म के दौरान अगर हम हमारे प्रजनन यौन अंगों का अगर सही समय पर सही ध्यान सफाई नहीं रखते हैं तो उसमें से बहुत सारी बीमारियों का या फिर गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सर्वाइकल कैंसर, प्रजनन अंगों का संक्रमण या फिर प्रजनन अंगों में ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती। तो सही समय पर मासिक धर्म में बहुत सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। हमारे देश में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता अभियान का दिन मनाया जाता है। दूसरा सवाल है कि पीरियड्स आने से पहले क्या संकेत होते हैं। जैसे कि किशोर अवस्था में लड़कियों को पीरियड्स जब आते हैं तो प्यूबिक हेयर ग्रोथ होने लगते, ब्रेस्ट बर्ड आने लगते हैं और हार्मोनल चेंजेस जैसे पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं और नए नए सवाल पैदा होते हैं उनकी रिलेटेड। तीसरा सवाल है कि मासिक धर्म में पेट दर्द, कमर दर्द क्यों होता है। ये दर्द आमतौर पे किशोर लड़कियां या तो युवा महिलाओं को होता है, जो एक सामान्य दर्द है। मासिक धर्म में पेट के नीचे के भाग, यानी कि पेट का नीचे का भाग और उसके बाद कमर में या फिर जांघ या तो पैरों में ज़्यादातर दर्द होता है। और कभी कभी ये दर्द पेट में ऐंठन लग के आता है, तो पेट के अंदर जो ब्लड है उनका भरावा हो जाता है, तभी ये पेट में दर्द होता है। दूसरा को गर्भाशय के अंदर रक्त की कमी के कारण भी ये दर्द होता है, या फिर गर्भाशय सिकुड़ता है तब ये पेट में ऐंठन लेकर दर्द होता है, जो एक सामान्य दर्द है और सामान्य उपचार से उसे इलाज किया जाता है। तीसरा सवाल है जो हर सभी माता बहनों और सबका होता है कि मासिक अनियमित क्यों आता है, मासिक रेगुलर किसे कहा जाता है। तो पहले तो रेगुलर मासिक, जो स्वस्थ महिला है उनकी साइकिल 21 दिन, 25 दिन या 30 दिन की होती है, और मंथली 21 दिन, 25 दिन या 30 दिन में रेगुलर मासिक आता है, उसे एक स्वस्थ महिला कहा जाता है। लेकिन ये मासिक अनियमित होता है, जैसे कि 2 महीने, 3 महीने में आता है, तो उसे अनियमित मासिक कहा जाता है। अनियमित मासिक को अंग्रेजी में ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। लेकिन ये अनियमित मासिक क्यों आता है, जैसे कि आजकल के नए जनरेशन को लेकर देखें तो फूड, जंक फूड, फास्ट फूड जैसे हेल्दी खुराक नहीं है, खुराक में मिलावट जो हो रखी है, ज़्यादातर दवाइयों का कारण, दवाइयों का शरीर पर प्रभाव पड़ना,
दूसरा कि ज़्यादा अधिक तनाव लेना, जो ज़्यादा तनाव लेते हैं उनमें कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स पैदा होते हैं और ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से हम पूरा प्रजनन अंग और मासिक धर्म को प्रभावित करता है। इसी वजह से मासिक अनियमित हो सकता है। वेट लॉस होना या तो अधिकतर वेट गेन होना, इसकी वजह से भी मासिक धर्म रुक जाता है, पीरियड अनियमित हो जाते हैं। नींद की कमी, नींद की अभाव के कारण भी मासिक धर्म अनियमित होता है। माहवारी के दौरान पीरियड्स में गैप होने लगता है। उसके बाद हम अगर देखें महिलाओं को, तो महिलाओं में आजकल 20 से 40 उम्र की जो महिलाएं हैं वो उनके दफ्तर को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर इतनी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो खुद का ख्याल रखना भूल जाती है और जो हेल्दी खुराक पोषण जो मिलना चाहिए वो नहीं लेती है। समय से पानी नहीं पीती है। पानी की कमी की वजह से भी मासिक धर्म अनियमित हो सकता है। तो ऐसी औरतों के अंदर हार्मोनल चेंजेस जो समय पर, महीने पर होना चाहिए वो नहीं होता है। इसी वजह से भी मासिक धर्म में अनियमितता आ सकती है। खून की कमी की वजह से भी मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अनियमित मासिक का होना, लेकिन सही समय पर अगर इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये एक बड़ी बीमारी हो सकती है। और थोड़े छोटे घरेलू उपचार या तो फिर नॉर्मली दवाई से, आयुर्वेदिक दवाइयाँ से भी हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो मासिक धर्म को नियमित करने के लिए क्या करना है और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का पालन कैसे करना है, उसमें स्वच्छता के पालन करके हम ये सब बड़ी गंभीर बीमारियों से कैसे बचना है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। डॉक्टर काजल बलर, बेस्ट लाइफ बट डू इट। धन्यवाद।